ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे रूल्स चल रहे थे और रूल्स के अंदर हम बात कर रहे थे पोजीशन और एलोकेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स की। तो थर्ड रूल हमारा ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप है लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टार्ट नंबरिंग ऑन कार्बन चेन from that side where small group is nearest। ठीक है। अच्छा, अब ये केस है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसी चेन आती है, लेट सपोज ये आपका आ गई C2H5 ग्रुप लगा हुआ है और CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, C2H5 और CH2 ग्रुप लगा हुआ है। ये चेन आ गई आपकी 1 2 3 पे ग्रुप आ गया। देखिए इधर से देखिए तो 1 2 3 पे ग्रुप आ गया। तो रूल ये कह रहा है कि अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास कोई ऐसी चेन हो जिसमें दोनों साइड से जो अल्काइल ग्रुप है वो बराबर बराबर हो, लेकिन अल्काइल ग्रुप सेम ना हो, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तो फिर आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से छोटा ग्रुप करीब पड़े। हाँ ना, बड़े ग्रुप से नहीं नंबरिंग करनी, ठीक है, बड़े ग्रुप से नंबरिंग नहीं करनी, आपको छोटे ग्रुप से नंबरिंग करनी, ठीक राइट। उसके बाद नंबर 4 है, नंबर 4 का रूल ये है कि स्टार्ट नंबरिंग from any side if similar groups are at same positions। ठीक है, यानी इसमें यह है कि लेट सपोज ये चीज बनाई आपने, अब यहां CH3 आ गया और यहां पर CH3 आ गया, ठीक है, ये आपने चीज बनाई। अब आप कह रहे हैं मैं नंबर क्लासेस करना चाह रहा हूं 1 2 ग्रुप आ रहा है, और अगर नंबर यहां से करें तो 1 2 2 पे ग्रुप आ रहा है। तो रूल कहता है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों साइड से ग्रुप आपके बराबर आ रहे हो, तो फिर आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी चेन स्टार्ट कर सकते हैं, आप नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और नंबरिंग आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा रूल, फोर्थ रूल हो गया। अब हम रूल नंबर 5 पे चल रहे हैं। रूल नंबर 5 ये है कि अगर अल्काइल ग्रुप्स को के जब आप नाम लिख रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप्स के नाम हैं वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे रहेंगे, ठीक है। यदि राइट द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप्स in alphabetical order। यदि अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये कंडीशन थी, अब इसमें इथाइल भी है और मिथाइल भी, ठीक है। तो जब आप नाम लिखेंगे, पोजीशन लिखने से पोजीशन एलोकेट करने में और नाम लिखने में फर्क है। तो जब पोजीशन एलोकेट कर रहे हैं तब तो हम छोटे ग्रुप को देख रहे हैं, छोटा ग्रुप, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो हमने बड़े यानी इथाइल का नाम, क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई पहले आ रहा है एम बाद में आ रहा है, तो ई का नाम पहले आएगा एम का नाम बाद में आएगा, ठीक है। यानी पहले इथाइल का नाम लिखेंगे फिर मिथाइल का नाम लिखेंगे, ठीक है। नाउ 6 रूल क्या है कि यूज्ड डाई ट्राई टेट्रा एज प्रीफिक्स in the name of more than one same alkyl groups। यानी अगर ये रूल ये कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, जैसे तो दो अल्काइल ग्रुप यहां नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना बेटा, अब दो अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं तो हम कहेंगे डाई मिथाइल, यानी हम डाई का प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई लिखेंगे फिर मिथाइल, ठीक है, इस तरह के दोनों जो है वो मिथाइल है। इसी में अगर 4 होते हैं तो टेट्रा का वर्ड यूज करें, 3 होंगे तो ट्राई का वर्ड यूज करेंगे, है ना, यानी एज अ
जो है वो उनकी तादाद को शो करना है। ठीक है, हम लिखेंगे डाई मिथाइल या ट्राई मिथाइल या ट्राई इथाइल, डाई इथाइल का इस ये आपने क्या करना है, वर्ड आपने यूज करना है। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 7 पे आ जाए। रूल नंबर 7 ये है कि फर्स्ट राइट द पोजीशंस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बिफोर देयर नेम्स। यदि उनके नाम लिखने से पहले, उन अल्काइल के नाम लिखने से पहले आपको उनकी पोजीशन मेंशन करनी कि वो ग्रुप लगे हुए कहां हैं, उनकी पोजीशन आपने क्या करनी होगी, मेंशन करनी होगी कि वो कहां पर मौजूद। पहले पोजीशन आएगी फिर उनका नाम, अल्काइल ग्रुप से नाम है, अल्काइल ग्रुप का नाम है बता दिया, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। नंबर 7 रूल ये है कि यूज कॉमा बिटवीन numbers and small dash जिसको हाइफन भी कहते हैं, स्मॉल डैश बिटवीन नेम एंड नंबर्स। ठीक है ना, नेम और नंबर के दरमियान हमेशा जो है वो हाइफन आएगा और नंबर्स जहां नंबर्स आएंगे उनके दरमियान में आपने कॉमा जो है वो लगाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तो अभी बात इसकी। अब आ जाइए नंबर 9 रूल है कि राइट द नेम ऑफ parent molecule in the last of the name of compound। अब आखिर में आपने क्या करना है, कंपाउंड के नाम के आखिर में आप उसका मतलब जो भी नाम होगा उसके बिल्कुल आखिर से हमने कहा ये ब्यूटेन है या पेंटेन है ऐसे है, तो आखिर में उसका नाम जो है पेरेंट मॉलिक्यूल का नाम लिखा जाएगा। राइट, तो ये तो होंगे कुछ रूल्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अल्केन के नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे। अल्केन के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले चीज तो याद रखिएगा कि इसमें हमने जो नाम लिखना है और उसमें तरीका ये है कि सबसे पहले अल्काइल की पोजीशन आएगी, फिर अल्काइल का नाम आएगा और फिर अल्केन का नाम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, CH3 C2H5 CH2 एंड CH3। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा काम था कि लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना। लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं यहां से चेन स्टार्ट करूं 1 2 3 4 कार्बन की बन रही है, यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 कार्बन की बन रही है, लेकिन यहां से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, तो ये आपकी लॉन्ग चेन बन रही। ये आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली जो कि 1 2 3 4 5 कार्बन की। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है। अब आपके जहन में इसका नाम आपने पहले से सिलेक्ट कर लिया, 5 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। पेंटेन का नाम आपके जहन में आ गया। अब आपने देखा कि ये अल्काइल ग्रुप है, इन अल्काइल ग्रुप को हमने मेंशन कर लिया। अब रहने बात नंबरिंग की, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से करनी पड़ेगा। देखिए यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 पर ग्रुप, 1 2 3 पर ग्रुप, तो इत्तेफाक से दोनों साइड से कुछ बराबर है, तो रूल आप अप्लाई कर सकते हैं कि कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कदम नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5। अब रूल के मुताबिक हमने सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, लेकिन उनके नाम लिखने से पहले उनकी पोजीशन लिखनी है। पहला ग्रुप 3 पे लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप भी 3 लगा हुआ है, कॉमा आ जाएगा बीच में 3 3 डैश आ जाएगा नाम से पहले 3 3। कितने मिथाइल है, 2, तो 2 के लिए लिखेंगे डाई 3 3 डाई। देखिए बीच में हाइफन यूज किया 3 3 डाई, और फिर डाई है कौन, मिथाइल, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो गया। पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, थोड़ा सा आपने गैप देना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ना डैश आएगा ना कुछ, बल्कि हल्का सा गैप देकर पेंटेन, 5 कार्बन की चेन को हम पेंटेन कहते हैं, पेंटेन का नाम आ गया। राइट, ठीक है, अब आ जाइए नंबर एग्जांपल नंबर 2 पर। एग्जांपल नंबर 2 है, मिसाल के CH3 CH2 C2H5। ठीक है, CH3 CH2 CH3 और CH3 और H। ठीक है, लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लें 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 शॉर्ट चेन है।
6 कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6 की बन गई सीधी। यहां से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हर दो से ऐसे और ऐसे 6 कार्बन की चेन बनी। हम अपनी आसानी के लिए स्ट्रेट चेन ले लेते हैं ताकि परेशानी ना हो। अब हम देखेंगे भाई ये ग्रुप लगेगा, एक ग्रुप गिरा हुआ, एक ग्रुप गिरा हुआ, एक ग्रुप गिरा हुआ। तो रूल के मुताबिक हमें क्या करना है, हमने ये देखना है कि ग्रुप कहां से करीब पड़ रहा है। यहां से चले तो 1 2 3 पर दो ग्रुप है लेकिन दूर है, 1 2 3 पर है, लेकिन यहां से 1 2 पर है। तो ग्रुप जहां से करीब पड़ेगा नंबरिंग वहां से करेंगे। सेकंड कार्बन का है नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 कार्बन की चेन हो गई। अब सबसे पहले देखेंगे ये इसमें इथाइल लगा हुआ है और मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, CH3 कहलाता है मिथाइल। ठीक है, और C2H5 कहलाता है इथाइल। ठीक है, और C3H7 अगर हो तो ये कहलाता है प्रोपाइल। ठीक है, ज्यादा ये तीन ही ग्रुप आते हैं। तो पहले E आ रहा है, M बाद में आ रहा है, तो E कहां लगा 4 पर, तो लिखा 4 इथाइल। ठीक है, उसके बाद 2 पर 4 पर दो मिथाइल है, तो हमने लिखा 2 4 कितने मिथाइल है 2, तो 2 4 डाई मिथाइल 2 4 डाई मिथाइल हो गया। 6 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। हमने हेक्सेन का नाम लिख दिया, राइट। तो इसी तरह आप मतलब कंपाउंड्स के जो है नाम आपने मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक केस और ले लेते हैं और वो क्या होता है कंप्रेस स्ट्रक्चर। कंप्रेस स्ट्रक्चर मतलब है उसमें आपको मॉलिक्यूल जो है वो कंप्रेस हुआ बन जाओ। फॉर एग्जांपल नंबर 3 CH3 थ्राइस C CH2 और इसको ब्रैकेट कर दिया CH2 ट्वाइस CH3। अच्छा पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि CH3 जो है वो कभी चेन के बीच में नहीं आएगा, हमेशा ऊपर होगा, नीचे होगा या साइड में लगा होगा। ठीक है, और इसी तरह CH2 हमेशा चेन के बीच में आएगा, कभी ब्रांच बनकर नहीं आएगा, सिवाय एक केस के वहां भी वो चेन में ही होगा, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात होगा हमने कहा ये 3 CH3 है, तो ये आपस में तो लगे नहीं है, लाजमी तो भैया इस कार्बन में लगे। तो ये वाला कार्बन आपने बनाया और इस पर 3 CH3 दिखा दिया, CH3 और CH3 तीनों कार्बन ग्रुप दिखा दिया आपने इस कार्बन पे। अब ये से अलावा CH2 से, और जैसे मैंने कहा CH2 कभी चेन कभी ब्रांच में नहीं आएगा, हमेशा चेन के अंदर आएगा। तो आपने इसको दिखा देंगे CH2 कितने टाइम के बाद 2, तो आपने 2 टाइम्स से CH2 कर दिया, आखिर में क्या लगा हुआ है, आखिर में CH3 आपने शो कर दिया। तो इसमें बेटा पहले हमें ये करना होता है कि हमने मॉलिक्यूल को ओपन करना होता है, ओपन करके फिर हमने क्या करना होता है उसका नाम लिखना होता है। देखो हमने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये चेन हमारी हमारी लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनती है। नंबर हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ये ग्रुप आ गया, ये ग्रुप आ गया। अब हम देख रहे हैं सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल, तो मैंने लिखा 2 2 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन को हम पेंटेन कहते हैं, तो ये इसका नाम हो गया 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, आपने इसी तरह उसको पहले ओपन करना है, ओपन करके फिर उसका आपने क्या करना है नाम लिखना है। आई होप कि नॉमेनक्लेचर के बकिया जो रूल्स है वो हमने आज डिस्कस कर लिए और समझ में आ गए होंगे। और हमने पहला जो नॉमेनक्लेचर है अल्कीन का वो हमने जो है वो आपको फॉलो करवा दिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा आसान होगा। क्वेश्चन होगा कंप्रेस हूं, कंप्रेस स्ट्रक्चर क्योंकि ज्यादातर इम्तिहान में कंप्रेस स्ट्रक्चर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा डॉट का मतलब होता है बॉन्ड, जैसे जैसे डॉट चल रहे हैं इसका मतलब है ये आपके पास बॉन्ड बने C2H5। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी, इसकी आप ट्राई कीजिएगा। आई होप के लेक्चर समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।